ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है शुक्र महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र यानी कि वीनस 12 फरवरी 2024 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि अपने मित्र की राशि शनिदेव की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र धन, ऐश्वर्य, भोग, लग्जरीज, जीवन में जितना भी भोग युक्त सुख है, भोग लायक सुख है, उसके कारक अगर कहीं ना कहीं कोई बनते हैं तो शुक्र ही बनते हैं। ज्योतिष में कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का शुक्र अच्छा, उसका सब अच्छा। शुक्र और बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं जो यदि कुंडली में कई भी दोष हों, उनमें से अगर कोई एक ग्रह व्यक्ति का अच्छा हो जाता है तो उसको एटलीस्ट भौतिक जीवन में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। इसलिए शुक्र जहाँ पर भी जाते हैं, जिस भी भाव में जाते हैं, कहीं ना कहीं अधिकतम कुछ संपन्नता, कुछ शुभता, कुछ ऐश्वर्य लेकर ही जाते हैं। इसके साथ ही शुक्र दो भावों के स्वामी भी होते हैं और यहाँ पर उनकी युति मंगल के साथ भी हो रही है। जहाँ शुक्र एक साइड ऐश्वर्य है, भोग हैं, वहीं मंगल ऊर्जा है। तो मंगल की ऊर्जा भी कहीं ना कहीं शुक्र के शुभत्व को थोड़ा सा और बढ़ाएगी। तो देखते हैं कि शुक्र महाराज के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव सकारात्मक एवं नकारात्मक आपके जीवन पर पड़ सकता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि से देखेंगे ज़्यादा सटीकता बैठेगी। जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। कुछ बहुत विशेष उपाय भी बताऊंगा वीडियो के अंत में। सबसे पहला, शुक्र महाराज के 10वें भाव में आने को कैसा कहा जाता है? बहुत अच्छा कहा जाता है। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जिनका अधिकतम ग्रहों में अधिकतम भावों में गोचर, अधिकतम भावों में बैठना अच्छा माना जाता है। बहुत ही कम भाव हैं जिनमें शुक्र का आना अच्छा नहीं माना जाता। इवन अष्टक वर्ग होता है, उसमें शुक्र ही एक ऐसे ग्रह हैं जिनका बिंदु सर्वाधिक होता है, यानी कि जिनको सकारात्मकता सबसे ज़्यादा दी गई है। इसलिए शुक्र का कहीं ना कहीं गोचर अच्छे स्थानों में बहुत शुभता लेकर आता है। अब शुक्र ऐश्वर्य, धन प्राप्ति, इन सब के कारक है। तो करियर के स्थान में आ रहे हैं, यानी कि आपको करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। शुक्र कहीं ना कहीं सम्मान भी है, शुक्र कहीं ना कहीं अट्रैक्शन भी है। तो अपने कार्य क्षेत्र में आपको अपने कार्य के कारण, अपने कर्मों के कारण सम्मान प्राप्त हो सकता है, रिकॉग्निशन प्राप्त हो सकता है। शास्त्र कहते हैं कि 10वें भाव का शुक्र व्यक्ति को धनयुक्त करता है। अब क्योंकि कर्म स्थान की ही बात करें, यानी कि अपने करियर से धन कमाने की, ज़्यादा धन कमाने की आपको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये बहुत अच्छा है। स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं, HR में काम करते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं जो शुक्र का गोचर होगा बहुत शुभतापूर्ण दिख रहा है। शुक्र कहीं ना कहीं अट्रैक्शन भी है, और क्योंकि कर्म स्थान में है, यानी कि आपके पूरे व्यक्तित्व में, आपके काम करने के तौर तरीकों में एक अट्रैक्शन रहेगा। और जब व्यक्ति के अंदर एक अट्रैक्शन आता है, स्पेशली सोशल लाइफ में, पब्लिक लाइफ में, करियर, प्रोफेशनल लाइफ में, तो व्यक्ति को आगे बढ़ने के पूरे चांसेस मिलते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं शुक्र का 10वें भाव में आना बहुत शुभता युक्त कहा जाता है। 10वां भाव केंद्र भाव है और सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र भाव है। मैं कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ। तो एक शुभ ग्रह का एक स्ट्रॉन्ग केंद्र भाव में आना कहीं ना कहीं बताता है कि जीवन की विफलताओं से निकलने का कुछ समय के लिए, क्योंकि गोचर शुक्र का करीबन 3-3.5 हफ्ते के लिए होता है, लेकिन इस कुछ समय में जो व्यक्ति लाभ उठाना चाहता है उसको शुक्र महाराज सफल अवश्य बना सकते हैं। शुक्र एक और जहाँ संपन्नता भी है, वहीं शुक्र एक ज्ञान के भी कारक है। कैसे? जहाँ बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, और शुक्र के पास ऐसी विद्याएं हैं जो बृहस्पति के पास भी नहीं है। तंत्र विद्या के कारक शुक्र हैं, मृत संजीवनी विद्या के कारक उन्हीं के पास से, शुक्र के पास थी। तो बृहस्पति के पास भी ज्ञान है, लेकिन शुक्र महाराज अपने आप में कई ज्ञानों के कारक है। तो अब 10वें भाव की बात करें तो करियर की बात करेंगे, तो अपने करियर में कुछ नया सीखने के लिए, कोई टेक्निक सीखने के लिए, कुछ नया स्किल, ऐसा जो बहुत लंबा नहीं आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन 2-3 हफ्ते में ही अगर आप कुछ अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, उनके लिए भी शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। शुक्र किन भावों के स्वामी हैं? शुक्र आपके लिए
धन स्थान और सप्तम भाव के स्वामी है। अब देखिए, धन स्थान के स्वामी का 10वें भाव में आना बहुत स्पष्ट है। जो वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको कहीं ना कहीं समझ आ गया होगा कि ये बताता है कि कार्य क्षेत्र में धन कमाने के अवसर आपको ज़्यादा मिलेंगे। दूसरा, दोनों ही अर्थ त्रिकोण है, ये भी अर्थ त्रिकोण है, ये भी अर्थ त्रिकोण है और ये भी अर्थ त्रिकोण है, 2, 6, 10। तो जब अर्थ त्रिकोण का संगम होता है यानी कि नया कार्य, अच्छा कार्य करने का भी व्यक्ति को अवसर प्राप्त होता है। तो ये साफ दिखा रहा है कि कार्य क्षेत्र में धन बढ़ेगा। वाणी से संबंधित कार्य करते हैं उसमें भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स करते हैं उसमें भी अच्छा आपको फल प्राप्त होगा और अपने करियर को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी आपको बहुत अच्छा फल यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। इसके साथ ही शुक्र आपके सप्तमेश है यानी कि केंद्र के स्वामी, एक केंद्र का स्वामी दूसरे केंद्र में जा रहा है यानी कि राजयोग। सप्तम भाव रिकॉग्निशन देता है यानी कि कहीं ना कहीं अपने काम के लिए आपको उसका ड्यू मिल सकता है, उसका रिकॉग्निशन मिल सकता है। इवन प्रमोशन के भी यहाँ पर योग आपके अचानक से बन सकते हैं। तो ये भी बहुत शुभता युक्त दिख रहा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम शुक्र के 10वें भाव में आने से क्या होती है, मैरिड लाइफ में इन लॉज के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, तो उससे थोड़ा बच के रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक और प्रॉब्लम शुक्र के 10वें भाव में आने के कारण हो सकती है, वो है ऑफिस पॉलिटिक्स, भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स। तो अगर आप बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं या इवन कहीं पे भी काम करते हैं, ये वो समय है जब ऑफिस पॉलिटिक्स अपनी चरम सीमा पर पहुंच सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी मेष वालों के साथ प्रॉब्लम ये होती है, ज़्यादा बोलते हैं, कभी कभी इंपल्सिव होते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स इनको समझ नहीं आती किसी तरह का भी, क्योंकि दिल के साफ होते हैं, भले ही मुंहफट हो, भले ही कुछ भी बोल देते हो, भले ही हमेशा जल्दबाजी में रहते हो, लेकिन मन के कहीं ना कहीं अधिकतम ये मेष वाले साफ होते हैं और इसी कारण इनको षड्यंत्र का पता नहीं चलता। इनके मुख पर कोई बहुत मीठी बातें कर दे, ये अपना जीवन खोलकर उनके सामने रख देते हैं और इसी चीज़ का कार्य क्षेत्र में कई बार इनके खिलाफ फायदा उठाया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैंने मंगल की भी बात करी थी, तो मंगल यहाँ पर शुक्र के साथ युति बनाकर बैठे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि शुक्र और मंगल की युति अपने आप में धन कारक होती है। कारण हम तो मेष की बात ही कर रहे हैं, लेकिन काल पुरुष की कुंडली होती है मेष लग्न से, मतलब कि जो पहली राशि है वहां से काल पुरुष की कुंडली स्टार्ट होती है। तो काल पुरुष की कुंडली में मंगल पहले घर के स्वामी है, शुक्र दूसरे घर के स्वामी है। अर्थात आप अपने जहां पे भी वो दोनों बैठ रहे हैं उस भाव से संबंधित धन कमा सकते हैं इन दोनों की युति से। इसलिए इन दोनों की युति को भी नेचुरल धन कारक या धन योग कहा जाता है। पुनः कर्म स्थान में शुक्र ऑलरेडी धन योग बना रहे थे, मंगल भी आ गए। अपने कार्य क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं ये जो समय है बहुत अच्छा है। 7 तारीख तक शुक्र रहेंगे और मंगल तो 15 तक रहेंगे, उनकी वीडियो तो मैं बता चुका हूँ। यानी कि जो आने वाले 3-4 हफ्ते हैं इसमें आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। और मंगल क्योंकि अष्टम के स्वामी है, यानी कि अचानक से कोई ऐसा काम आपको करने को मिल सकता है जो शायद थोड़ा मुश्किल हो, मे बी आपके ऊपर एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाए, लेकिन यदि आप निष्ठा और संकल्प शक्ति से उस कार्य को करते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा संभव है कि आपको अपने करियर में एक अचानक से उछाल प्राप्त हो सकती है। तो ये बहुत अच्छा है। इसके साथ ही मंगल शुक्र की युति एक नेचुरल विवाह का भी योग बनता है। क्यों? क्योंकि पुनः काल पुरुष की कुंडली में प्रथम स्थान मंगल का होता है, दूसरा 7वां स्थान होता है शुक्र का। इसलिए अगर किसी अच्छे स्थान पर उनकी युति होती है तो विवाह के भी योग बनते हैं। अब क्योंकि 10वें भाव में है, यानी कि जिनका विवाह नहीं हो रहा अगर वो थोड़े से कर्म करेंगे तो उनकी विवाह की बात आगे बढ़ पाएगी। अगर 11वें भाव में होता, सप्तम में होता, किसी और अच्छे भाव में होता जो शादी से संबंध रखते हैं, तो मैं कहता कि एकदम ही शायद रिश्ता आ जाए और बात बहुत जल्दी आगे बढ़े। यहाँ पर क्योंकि कर्म स्थान में है, यानी कि विवाह की बातों को लेकर थोड़ा बहुत आपको प्रयास करना पड़ेगा, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। क्योंकि शुक्र चौथे घर को देख रहे हैं और मंगल भी देख रहे हैं। शुक्र अपने आप में वाहन और सुख, लग्जरीज और भौतिकता के कारक हैं। प्रॉपर्टी खरीदने का बहुत अच्छा योग है। आपके घर में भी यहाँ पर प्रॉपर्टी आती हुई दिख रही है, यानी कि आपके घर में भी किसी को प्रॉपर्टी का या किसी वाहन का, किसी भौतिक सुख सुविधा का यहाँ पर उनको लाभ हो सकता है। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रभाव दिख रहे हैं। जो 2-3 नेगेटिव चीज़ें मैंने कही हैं उनका ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मंगल भी 10वें भाव में है तो थोड़ा कार्य क्षेत्र में गुस्सा भी आपका बढ़ेगा, उस पर भी कंट्रोल रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको नसों की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर, कफ रोग बहुत तंग करेंगे। इसके साथ ही
बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है और प्राइवेट पार्ट से भी जुड़ी कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर तंग कर सकती है। उपाय क्या करना है, आपको लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाना है, केसर की खीर, यानी कि खीर जैसे आप बनाते हैं वैसे बनाइए, सबकी रेसिपी अलग होती है। उसमें थोड़ा सा अंत में केसर डालना है। उसके बाद आपको पहले लक्ष्मी जी को 2 घी के दिए अर्पण करने हैं और कुछ सफ़ेद और कुछ लाल पुष्प अर्पण करने हैं। इसके बाद खीर का भोग लगाकर आपको लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम प्रभाव अच्छे ही रहेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।